हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 का इंटर का एग्ज़ाम 8 का देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका 2024 में 8 तारीख को साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है तो किससे होता है? सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध किससे होता है? तो नैतिक आधार से होता है। किससे होता है? नैतिक आधार से होता है। यानी सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है तो कैसे होता है? नैतिक आधार से होता है। कैसे होता है? नैतिक आधार से। आपका क्या होगा? डी होगा, नैतिक आधार से होता है। इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? इनमें कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका नियंत्रण नहीं है। कौन नहीं है? नियंत्रण नहीं। इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो कौन नहीं है? नियंत्रण नहीं है। सूझ के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? यानी सूझ के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? तो किसका होता है? प्रक्षण का यानी कौशल का होता है। किसका? प्रेक्षण का कौशल का होता है, यानी प्रेक्षण कौशल का होता है। सूझ के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? तो प्रेक्षण कौशल का होता है। आपका ये क्या होगा? प्रेक्षण कौशल का होता है। इस व्यक्ति में सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को प्रकाश में लाया है तो किसने लाया है? तो आपका कौन लाया है? तो गाल्टन ने लाया। कौन लाया है? गाल्टन ने। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति में सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को प्रकाश में लाया तो कौन लाया है? गाल्टन लाया। कौन लाया है? गाल्टन लाया। आपका क्या होगा? डी होगा, गाल्टन होगा। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ है? यानी किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ तो कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कब हुआ था? आपका बी होगा। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? 1994 में हुआ था। अगमनात्मक अगमनात्मक तकना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो किसने माना है? थ्रस्टन माना। किसने माना है? तो थ्रस्टन माना। किसने माना है? थ्रस्टन ने। अगमनात्मक तो तकना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो किसने माना है? थ्रस्टन ने माना है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। यानी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेषता योग्यता कहलाती है तो क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। यानी योग्यता ही यानी योग्यता या अभिक्षमता बात बराबर होता है। तो योग्यता क्या कहलाती है? तो आपका अभिक्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? मोरिस ने किया था। किसने किया था? मोरिस ने किया था। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? मोरिस ने किया था। किसने किया था? मोरिस ने किया था। विकास की सही क्रम है। विकास का सही क्रम क्या है? तो विकास का सही क्रम क्या है? इदम, अहम और प्राहम होता है। क्या होता है? इदम, अहम एवं प्राहम होता है। विकास के सही क्रम क्या होता है? तो इदम, अहम एवं प्राहम होता है। इसका आपका क्या होगा? सी होगा, इदम, अहम प्राहम होगा। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। जीवन मूल्य प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है तो किसने किया है? तो फ्रायड ने किया है। किसने किया है? फ्रायड ने किया है। जीवन मूल्य प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रायड ने किया। किसने किया है? फ्रायड ने किया है। कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है? कौन सेल्डन के व्यक्तित्व का प्रकार में शामिल है? तो कौन शामिल है आपका? तो आपका कौन है? गोलाकार शामिल है। कैसा? गोलाकार शामिल। कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है? तो कौन शामिल है? गोलाकार शामिल है। कौन शामिल है? गोलाकार शामिल है। कैटेल के अनुसार शील गुण अच्छे कितने हैं? गुच्छे कितने हैं? तो कितने हैं? कैटेल के अनुसार शील गुण गुच्छे कितने हैं? तो कितना है? कैटेल के अनुसार 16 है। कितना है? 16 है। कितने हैं? यानी गुच्छे कितने हैं? 16 है। मानव पर्यावरण संबंधी स्कोट स्टोकोल्स के उपागम है तो कौन है? स्टोको उपागम कौन है? थ्री है। कौन है? मानव पर्यावरण संबंधी स्टोकोल्स के उपागम है तो कितना है? थ्री है। कितना है? थ्री है। वृक्ष कटाव संबंधित है। यानी वृक्ष कटाव संबंधित तो किससे है? तो जल चक्र व्यवधान से। किससे? जल चक्र व्यवधान से संबंधित। वृक्ष कटाव संबंधित किससे? जल चक्र व्यवधान से संबंधित है। परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे? आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो। यानी आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो तो आपका क्या होगा? ए होगा। आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो, आपका ए होगा। अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ समंजन स्थिति करने की प्रक्रिया को कहेंगे तो क्या कहेंगे आपका? तो इसमें आपका कोई नहीं कहेंगे, यानी कुछ नहीं कहा सकता। अपने वातावरण का सतत यानी हमेशा आवाज के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इनमें कोई नहीं कहेंगे, इसमें कोई नहीं कहेंगे। शुद्ध वायु है। यानी शुद्ध वायु कहाँ से कहाँ तक मिलता है? 78.99% N2 यानी नाइट्रोजन यानी 20
0.94 O2 तथा 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपका क्या होगा? बी होगा। आपका क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? तो किसने दिया है? सीयर ने दिया है। किसने दिया है? सीयर ने दिया। निम्नलिखित में से किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? किसने दिया है? सीयर ने दिया। किसने दिया है? सीयर ने दिया है। सामान्य अनुकूल संरक्षण में अवस्थाएं हैं। सामान्य अनुकूल संरक्षण में अवस्थाएं हैं तो कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। सामान्य अनुकूल संरक्षण में अवस्थाएं हैं तो कितने हैं? 3 हैं। सामान्य प्रतिबल है तो सामान्य प्रतिबल क्या है? निष्पादन बढ़ता है, यानी सामान्य प्रतिबल में क्या होता है? निष्पादन बढ़ता है। आपका क्या होगा? बी होगा, निष्पादन बढ़ता है। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से है? लैटिन भाषा से। किस भाषा से है? लैटिन भाषा। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में से हुई है? तो किस भाषा से? लैटिन से हुई है। किससे? लैटिन से हुई है। वायरस क्या है? यानी वायरस क्या है? तो एक एंटीजेंस है। क्या है? एक एंटीजेंस है। वायरस क्या है? तो एक क्या है? एंटीजेंस है। क्या है? एक एंटीजेंस है। आपका बी क्या होगा? एक एंटीजेंस है। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति कौन है? तो आपका क्या है? आपका नवीनतम पद्धति DSM-5 है। कितना है? DSM-5 है। DSM-5 है। कितना है? DSM-5 है। आपका याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति कौन है? तो DSM-5 है। कोकीन एक प्रकार का क्या है? कोकीन एक प्रकार का क्या है? तो उत्तेजक होता है। क्या होता है? उत्तेजक होता है। कोकीन एक प्रकार का होता है। क्या होता है? उत्तेजक होता है। क्या होता है? उत्तेजक होता है। कोकीन एक प्रकार का क्या है? उत्तेजक है। विदालता के रोगी में सबसे अधिक पाई जाती है। मनोविदालता के रोगी में सबसे अधिक पाई जाती है तो क्या पाई जाती है? श्रवण भ्रांति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्रवण भ्रांति पाई जाती है। मनोविदालता के रोगी में सबसे अधिक पाई जाती है तो क्या पाई जाती है? श्रवण भ्रांति पाई जाती है। बी भ्रांति का क्या पाई जाती है? श्रवण विभ्रांति होती है। मीन्स कौन स्नायु के विकृति नहीं है? मीन्स कौन स्नायु विकृति नहीं है तो कौन नहीं है? तो आपका मनोविदालता नहीं है। कौन नहीं है? मनोविदालता नहीं है। सांख्यिकी दृष्टिकोण के अनुसार सामान्य और असामान्य में क्या अंतर है? यानी सांख्यिकी दृष्टिकोण के सामान्य अनुसार यानी सामान्य और असामान्य में क्या अंतर है? तो क्या ना मात्रा का अंतर है। क्या है? मात्रा का अंतर है। अनुसार में सामान्य और असामान्य में क्या अंतर है? तो मात्रा का अंतर है। क्या अंतर है? मात्रा का अंतर है। कि का पिता से कामुक लगाव को कहा जाता है। लड़की का पिता से कामुक लगाव को कहा जाता है तो क्या कहता है? पितृ मनोग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है? पितृ मनोग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है? पितृ यानी पिता, इन लड़की का पिता से कामुक लगाव को कहा जाता है तो पितृ मनोग्रंथि कहा जाता है। मनो विश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है आपका? तो स्वप्न विश्लेषण महत्वपूर्ण है। क्या है? स्वप्न विश्लेषण महत्वपूर्ण है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है? तो स्वप्न विश्लेषण महत्वपूर्ण है। क्या है? स्वप्न विश्लेषण महत्वपूर्ण। आपका डी क्या होगा? स्वप्न विश्लेषण होगा। इनमें कौन जैव आयु विज्ञान चिकित्सा नहीं है? आयु विज्ञान चिकित्सा नहीं है तो कौन नहीं है? वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है। कौन नहीं है? वैकल्पिक चिकित्सा नहीं। इनमें कौन जैव आयु ज्ञान चिकित्सा नहीं है तो कौन नहीं है? वैकल्पिक चिकित्सा नहीं। आपका सी होगा, वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है। स्कीमा है एक। स्कीमा है एक तो कैसा है? मानसिक संरचना। क्या है? मानसिक संरचना। स्कीमा है एक क्या है? तो मानसिक संरचना है। क्या है? मानसिक संरचना है। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है तो क्या है? समूह का प्रभाव है। क्या है? समूह का प्रभाव है। आपका सी क्या होगा? समूह का प्रभाव है। इनमें कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? इनमें कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है तो कौन नहीं है? भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां नहीं है। कौन नहीं है? भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां नहीं। इनमें कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है तो कौन नहीं है? तो भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां नहीं है। अभिवृत्ति मापन की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन है? अभिवृत्ति मापन की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन है? तो कौन है? तो आपका लिकट मापनी विधि है। क्या है? लिकट मापनी विधि यानी है आपका सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन है? तो लिकट मापनी यानी मापा जाता है, मापन से चलता है यानी मापनी विधि है लिकट। ठीक है। उसका अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन क्या है? यानी अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन क्या है तो कौन क्या है? तो सोलोमन एस ने किया। किसने किया है? सोलोमन एस ने। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है तो क्या क्या? सोलोमन
एस ने किया। आपका बी क्या होगा, सोलोमन एस है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, तो किसने कहा था? तो टर्मन ने कहा था। किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण कौन सा है? यानी संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो कौन सा है आपका? तो विने साइमन परीक्षण है, वेस्लर बुद्धि परीक्षण है, कैटेल बुद्धि परीक्षण है, उपयुक्त सभी है। आपका संस्कृति यानी संस्कृत के आधार पर आपका कौन है? विने है, वेस्लर है और कैटेल उपयुक्त सभी। आपका डी क्या होगा? उपयुक्त सभी है। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? यानी प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है सबसे बड़ी विशेषता आपका? तो इसमें क्या होती है? संवेगात्मक परिपक्वता होती है। क्या होती है? संवेगात्मक परिपक्वता होती है। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो संवेगात्मक परिपक्वता होती है। स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? यानी स्व के विभिन्न पक्षों की संख्या क्या है? तो स्व के विभिन्न पक्षों की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। स्व के विभिन्न पक्षों की संख्या कितना है? 7 है। किसे स्व का पक्ष माना गया है? इनमें से किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो किसे माना गया है आपका? यानी स्व का पक्ष किसे माना गया है? तो किसे माना गया है आपका? इनमें आपकी यानी स्व दक्षता, आत्म गौरव, आत्म पहचान, इनमें से सभी को माना गया है। किसे माना गया है? इनमें से सभी का। स्व का पक्ष किसे माना गया है? तो स्व का, आत्म का और आत्म पहचान का, यानी इनमें सभी को माना गया है। किसने टाइप सी व्यक्तित्व का आविष्कार किया है? टाइप सी व्यक्तित्व का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया है? फ्रीडमैन ने किया। किसने किया है? फ्रीडमैन ने किया। किसने टाइप सी व्यक्तित्व का आविष्कार किया? तो किसने किया है? फ्रीडमैन ने किया है। किसने व्यक्तित्वशील गुण उपागम को केंद्रीय महत्व दिया है? तो किसने दिया है? आलपोर्ट ने दिया। किसने दिया है? आलपोर्ट ने दिया। किसने व्यक्तित्वशील गुण उपागम को केंद्रीय महत्व दिया? तो किसने दिया है? आलपोर्ट ने दिया है। किसने व्यक्तित्व मापन का आत्मबोध परीक्षण विकसित किया है? तो किसने किया है? तो हर्मन रोसार्क ने किया। किसने? हर्मन रोसार्क ने। किसने व्यक्तित्व मापन का आत्मबोध परीक्षण विकसित किया? तो किसने किया? हर्मन रोसार्क ने किया। आपका सी क्या होगा? हर्मन रोसार्क ने किया है। रोसार्क परीक्षण है, यानी रोसार्क परीक्षण है तो कैसा? प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा है? प्रक्षेपी परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण है तो कैसा है? प्रक्षेपी परीक्षण। आपका सी क्या होगा? प्रक्षेपी परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण कैसा है? प्रक्षेपी परीक्षण। आपका सी क्या होगा? प्रक्षेपी परीक्षण होगा। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निम्नलिखित कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो कौन है आपका? तो स्टैनफोर्ड विने परीक्षण है। क्या है? स्टैनफोर्ड विने परीक्षण। आपका डी क्या होगा? स्टैनफोर्ड विने परीक्षण है। कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? कौन है? स्टैनफोर्ड विने परीक्षण है। निम्नलिखित में कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं? निम्नलिखित कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? तो उत्पाद नहीं है। क्या नहीं है? उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित कौन विशिष्ट बालक नहीं? निम्नलिखित कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? तो सामान्य बालक नहीं है। कौन नहीं है? सामान्य बालक नहीं। निम्नलिखित कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो सामान्य बालक नहीं है। कौन नहीं है? सामान्य बालक नहीं है। आपका बी क्या होगा? सामान्य बालक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोम्बराजो का कहा जाता है। क्या कहता है? लोम्बराजो का कहा जाता है। किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो लोम्बराजो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोम्बराजो को कहा जाता है। वंदुरा ने कहा कि बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, यानी वंदुरा ने कहा कि बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। तो सीखते हैं यानी क्या सीखते हैं? तो इनमें कोई नहीं, यानी संधात्मक अनुकूल से न प्रश्नात्मक अनुकूल से क्लासिकी अनुकूल से, इनमें कोई नहीं। आपका डी क्या होगा? इनमें कोई नहीं है। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। तो क्या होता है? पीड़ादायक प्रभाव को कम करना होता है। यानी संवेदक मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? पीड़ादायक प्रभाव को कम करना होता है। आपका ये क्या होगा? पीड़ादायक प्रभाव को कम करना होता है। कौन उफीम से, इनमें कौन उफीम से उत्पन्न औषधि है? इनमें कौन है उफीम से उत्पन्न औषध है? तो क्या है आपका? मार्फिन है। क्या है? मार्फिन। में कौन अफीम से उत्पन्न औषधि है? तो क्या है? मार्फिन है। क्या है? मार्फिन है। मनुशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया? मनुशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो किसने किया है? तो एगास मोजी ने किया। किसने किया है? एगास मोनिज ने किया। चिकित्सा को किसने विकसित किया है? तो एगास मोनिज ने किया है। विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया है? यानी विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया है? तो किसने किया है? तो आपका सरलेटी तथा विनी ने किया। किसने किया है? सरलेटी तथा विनी ने किया है। विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया है? तो सरलेटी तथा विनी ने किया है। के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन योग के
पिता के रूप में जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? महर्षि पतंजलि जाते हैं। यानी किसे जाना जाता है? तो महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। कौन? योग, यानी योगा कौन करता है? योगा यानी पतंजलि कराता है कि नहीं? योगा कौन करता है? पतंजलि। यानी योग के पिता किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। किसने सर्वप्रथम रूढ़िया युक्तियों का योग प्रयोग यानी युक्तियों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? एफ पॉल्स ने किया है। किसने किया है? एफ पॉल्स ने किया है। यानी किसने सर्वप्रथम रूढ़िया युक्तियों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? एफ पॉल्स ने किया। आपका सी क्या होगा? एफ पॉल्स ने किया है। उसके बाद लियोन फेस्टिंगर ने संगनात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था आपका? तो 1957 में किया गया था। कब किया गया था आपका? 1957 में। याद रखिएगा कब किया गया था? 1997 में। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था आपका? तो 1957 में किया गया था। याद रखिए कब? 1957 में किया गया था। 1957 में किया गया था। कौन सी प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है? कौन सी प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? संगठन नहीं है। कौन नहीं है? संगठन नहीं है। कौन सी प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? संगठन नहीं है। कौन नहीं है? संगठन नहीं है। संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य है तो कौन है आपका? दो मासिक दशाओं का विपरीत होना। क्या होता है? दो मासिक दशाओं का विपरीत होना। यानी संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य है तो कौन है? दो मासिक दशाओं का विपरीत होना। आपका क्या होगा? सी होगा। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां है तो क्या है? तो अनुरूपता है, अनुपालन है, आज्ञापालन इनमें कोई नहीं है। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां इनमें कोई नहीं है। फ्रीटाज हाइडर तथा असंतुलन सिद्धांत या POX मॉडल ने पी प्रतिनिधित्व करता है तो क्या करता है? व्यक्तित्व करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व को करता है। यानी फ्रीटाज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या POX मॉडल ने पी प्रतिनिधित्व करता है तो क्या करता है? व्यक्तित्व करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व करता है। इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो क्या है आपका? प्राथमिक समूह में आता है परिवार आता है। क्या आता है? परिवार आता है। इनमें कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो कौन है? परिवार में आता है। इनमें कौन समूह संरचना का घटक नहीं? इनमें कौन समूह संरचना का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? अनुमान नहीं है। कौन नहीं है? अनुमान नहीं है। इनमें से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? अनुमान नहीं है। समूह जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो उसे क्या कहती है? देश कहते हैं। यानी समूह जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है यानी अपने देश में यानी किसी भी देश में समूह की संख्या अधिक होती है कि उसे क्या कहते हैं? देश कहते हैं। क्या कहते हैं? देश कहते हैं। समूह जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है क्या कहते हैं? देश कहते हैं। इनमें कौन अनुरूपता के निर्धारक है? इनमें कौन अनुरूपता के निर्धारक है? तो कौन है आपका? तो आपका समूह का आकार है, समूह का संगठन, समूह की शक्ति, इनमें से सभी है। कौन अनुरूपता के निर्धारक है? तो समूह का आकार है और समूह का संगठन, समूह की शक्ति, उपयुक्त सभी है। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? यानी वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, इनमें से सभी में हो सकता है। यानी वायु प्रदूषण वायु द्वारा, जल द्वारा, मिट्टी द्वारा, इनमें से सभी द्वारा हो सकता है। आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने की विधि है तो क्या है आपका? तो क्या है? सामाजिक अधिगम है और विवेचन विधि है और परानुभूति उपयुक्त सभी है। क्या है? यानी सामाजिक अधिगम और विवेचन विधि, परानुभूति उपयुक्त सभी। आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने की विधि है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है तो क्या है आपका? तो क्या है आपका? सामर्थ्य है, वैज्ञानिकता या मानसिकता है और उत्तरदायित्व का बोध है। यानी उपयुक्त सभी है। यानी सामर्थ्य है, वैज्ञानिकता, मानसिकता है और उत्तरदायित्व का बोध है। यानी आपका डी है। यानी उपयुक्त सभी है। इनमें से कौन साक्षरता के चरण नहीं है? इनमें कौन साक्षरता के चरण नहीं है? तो कौन नहीं आपका? तो साक्षात्कार के संबंध में प्रगाढ़ता नहीं है। कौन है? साक्षात्कार के संबंध में प्रगाढ़ता नहीं है। निम्नलिखित से कौन असहयोग, निम्नलिखित से कौन सहयोग तथा प्रतियोगिता के निर्धारक है? तो कौन है आपका प्रतियोगिता के निर्धारक? कौन है? तो पुरस्कार संरचना है और अंतर्वैयक्तिक संचार है और पारस्परिकता, इनमें से सभी है। क्या है? यानी सहयोग प्रतियोगिता का निर्धारक है, इनमें से सभी है।
निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति घटक है, निम्नलिखित कौन मनोवृत्ति संघटक है, तो कौन है आपका संघटक है, तो कौन है आपका, तो संज्ञानात्मक संघटक है, भावनात्मक संगठन है, व्यवहारात्मक संगठन, उपयुक्त सभी यानी डी उपयुक्त सभी, यानी कौन मनोवृत्ति संगठन है, तो संज्ञानात्मक और भावनात्मक संगठन, व्यवहारात्मक संगठन, इनमें से सभी है। इस तरह से आपका 70+ साइकोलॉजी का समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।